हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग पिछला क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, यानी कि पिछला क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन क्लास था वो। उसमें हम लोग डिटेल में जाने थे सिलेबस के बारे में कि 11th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे, तो हम लोग का क्लास कैसे होगा, टेस्ट कैसे देंगे और डाउट कैसे पूछेंगे, ये सब चीज़ पे डिस्कस किए थे स्टूडेंट। तो आप लोग पिछला वीडियो देख करके सारा चीज़ समझ जाइएगा। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग को क्या पढ़ना, हम कल ही बोल दिए थे कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल से स्टार्ट कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री जिसको कि त्रिकोणमिति बोलते हैं, तो त्रिकोणमिति हिंदी मीडियम वाले आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति को भूल जाइए और ट्रिगोनोमेट्री याद रखिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो आज जैसे कि स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। देखिए स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है। वैसे तो हमको पता है कि 95% स्टूडेंट है जिसको कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सारा चीज पता होगा, लेकिन सारा चीज में इतना ही, क्योंकि 10th में इतना ही हम लोग पढ़े हैं। अभी हम लोग 11th पढ़ रहे हैं, यानी कि इतना तक आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा बड़ा सिलेबस पढ़ेंगे, तो अभी हम और डिटेल में जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री को। और स्टूडेंट देखिए, मेरा पढ़ाने का ये तरीका है कि हम पूरा बेसिक से लेकर के चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी स्टार्टिंग है क्लास, तो हम लोग थोड़ा बेसिक से लेकर के चलेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे दिक्कत नहीं हो। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक मेथड को पूरा क्लियर कराएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी सबसे पहले हम लोग जो जो पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में 10th में, तो एक बार उसको भी रिपीट करा देंगे ताकि आप लोगों को जो भी, मतलब जैसे कि एग्जाम के बाद तो आप लोग बुक नहीं निकाले होंगे, तो हो सकता है वो स्टूडेंट जिसका माइंड से थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री भूल गए होंगे, तो उसको फिर से हम याद दिला देंगे। और वैसे शुरू से वो क्या, वो बेसिक चीज़ है, बेसिक सीख जाइए तब ना आगे फिर आप लोगों को फायदा होगा। इसलिए बार हम वो बेसिक को पहले क्या करेंगे, रिपीट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग वैसा नहीं सोचिए कि सर 11th का बोल रहे हैं और 10th वाला सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बस अभी 2 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए वो 10th करेगा, बाकी बात फिर हम लोग का 11th स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज से हम लोग जो है पूरा प्योर 11th ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। आज से हम लोग का क्या स्टार्ट हो गया इस टाइम, तो ट्रिगोनोमेट्री हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, क्या करिए, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये ग्रीक वर्ड का 2 शब्द से मिलकर के बना है स्टूडेंट। ग्रीक वर्ड का 2 वर्ड, मतलब ग्रीक लैंग्वेज जानते हैं ना, वो ग्रीक लैंग्वेज का 2 वर्ड से मिलकर के ये ट्रिगोनोमेट्री बना है। ठीक है, एक वर्ड है ट्रिगोनो और एक है मेट्रिक, यानी कि ट्रिगोनो और मेट्रिक। मेट्रिक मीन्स क्या होता है, ट्रिगोनो मीन्स क्या होता है, वो सब सारा चीज भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आप लोगों के सामने। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। इससे पहले कि चलिए पहले हम लोग 10th वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 11th स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा 10th को आप लोगों को याद दिला देते हैं। जैसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते थे, यानी कि त्रिकोणमिति जैसे ही हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग उसमें क्या बनाते थे, पाइथागोरस प्रमेय एक था ना, पाइथागोरस प्रमेय। और जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे, तो वहां पे हम लोग इस टाइप का क्या बनाते थे, एक ट्राइंगल बनाते थे। ये कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट, तो यह राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे, तो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते थे कि नहीं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट, मतलब वैसा ट्राइंगल जहां पे एक, यहाँ पे क्या होता था, 90 डिग्री का एंगल बनता था, इसी को हम लोग बोलते थे राइट एंगल ट्राइंगल, बोलते थे कि नहीं। तो देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि हम लोग इसको क्या बोलते थे, ये परपेंडिकुलर था। और ये जिस पर ये परपेंडिकुलर रहता था, जिसपे ये परपेंडिकुलर स्टैंड, मतलब जिसपे ये खड़ा रहता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। और ये थीटा, यहाँ पे जो है एंगल, एंगल के जो सामने वाला होता था उसको क्या बोलते थे, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बोलते थे। इसको कर्ण एच से जिसको डिनोट करते थे। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, पी है, ये एच है, और ये हमारा बी है कि नहीं। ये तो चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये P, ये H और ये B। और यहां से हम लोग का फॉर्मूला आता था साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, बोलिए, टेन थीटा इक्वल टू
बोल तो नहीं सकिएगा। टेन थीटा इक्वल टू होता था पी बाई बी, होता था ना। तो चलिए वो फॉर्मूला एक बार हम लोग नोट कर लेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या आता था पी बाई एच, कॉस थीटा हम लोग का आता था बी बाई एच और फिर था टेन थीटा और ये टेन थीटा हम लोग का आता था पी बाई बी। यही ना होता था स्टूडेंट। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता था हम लोग का पी बाई एच और कॉस थीटा में होता था बी बाई एच और टेन थीटा में क्या आता था तो पी बाई बी होता था। ये हम लोग का क्या था, कुछ फॉर्मूला था। उसके बाद और आता था सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो वो जो सेक थीटा था, वो सेक थीटा किसका उल्टा आता था, कॉस थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा आता था, साइन थीटा का। और टेन थीटा वो कॉट का उल्टा था कि नहीं। यानी कि जो साइन थीटा होता था उसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता था, तो कोसेक थीटा होता था। जो कॉस थीटा है इसका अपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। और ये जो टेन थीटा है इसका अपोजिट क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, रुकिए थोड़ा इसको इधर करके बताते हैं और अच्छा रहेगा। जैसे कि हम लोग साइन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, तो फिर अभी देखिए क्या बताएंगे। साइन थीटा होता था पी बाय एच, कॉस थीटा होता है बी बाय एच और टेन थीटा होता था पी बाय बी। ये हम लोग को याद रखना है स्टूडेंट कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता था, कॉस थीटा बी बाय एच और टेन थीटा पी बाय बी होता था। उसके बाद ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता था, कोसेक थीटा होता था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा। और ये कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, जस्ट इसका उल्टा यानी कि एच बाई पी। और ये कॉस थीटा का उल्टा क्या होता था स्टूडेंट, तो सेक थीटा। और सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, एच बाई बी। और ये टेन थीटा का उल्टा क्या होता था स्टूडेंट, तो कॉट थीटा। और इस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, तो बी बाई पी। देखिए ये चीज हमको पता है कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिसको कि ये सब सारा चीज पता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक बेसिक चीज है। यदि इस चीज को हम नहीं बताएंगे तो डायरेक्ट हमको आगे ना बताने का मन नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, शुरू से सारा चीज पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक लेक्चर आगे बढ़ जाएगा और क्या प्रॉब्लम है। फिर हम लोग अगला क्लास से करेंगे चैप्टर को स्टार्ट। लेकिन हम लोग सबसे पहले बेसिक को जान लेंगे, उसके बाद फिर तो आगे पढ़ना ही है। तो ये साइन थीटा। और देखिए कोई भी चीज को हम लगातार 2 बार 3 बार और 5 बार तक भी रिपीट कर देते हैं। इसलिए करते हैं ना कि ताकि आप लोगों का ये यहीं पे रिवीजन हो जाए। घर में जा करके आप लोगों को उतना भी ज्यादा बार रिवीजन नहीं करना पड़े और पूरा अच्छा से समझ में आ जाए, ताकि घर में 1-2 बार भी पढ़िएगा तो आप लोगों का माइंड में सेट हो जाए। इसलिए स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हम उसको पढ़ाते वक्त 3-4 से 5 बार तक रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। वैसे छोटा चीज है, आप लोग सब कोई जानते हैं। एक बार थोड़ा स्पीड में इस बार करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता था और साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता था, कोसेक थीटा होता था। और कोसेक थीटा जब साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका हो जाएगा, पी बाय एच का अपोजिट यानी कि एच बाय पी। वैसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता था, सेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय बी। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय पी। होगा कि नहीं। और देखिए स्टूडेंट जैसे कि हम लोग यहाँ से आगे पढ़ते थे कि साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला आता था। ये सब सारा चीज टेंथ का है। साइन थीटा इक्वल टू क्या आता था, तो 1 बाय कोसेक थीटा होता था कि नहीं। 1 बाय कोसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आता था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आता था स्टूडेंट, टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए फिर आता था हम लोग का टेन थीटा। और इस टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, 1 बाय कॉट थीटा लिखते थे ना। साइन थीटा को क्या लिखते थे, तो 1 बाय कोसेक थीटा। कॉस थीटा को लिखते थे 1 बाय सेक थीटा और टेन थीटा को लिखते थे 1 बाय कॉट थीटा। ये चीज पढ़ते थे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अब आता था हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यही ना पढ़ते थे,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हम लोग का था क्या, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता था। वही चीज यहाँ पे लिखे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए यहां से हम लोग को चाहिए अब बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होता था स्टूडेंट, एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, यही ना होता था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते थे यहाँ से क्या, तो पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यहाँ से होता था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन चीज हम लोग पढ़ लिए थे स्टूडेंट, और ये सब चीज क्या 10th का है। अब देखिए इससे क्या होगा ना, अभी हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब सारा चीज को क्या करेंगे, यही तीन चीज में भी प्रूफ होगा। वो कैसे प्रूफ होगा अभी देखिए आप लोगों को हम बताएंगे। जिससे सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर इस चीज का हम लोग बनाएंगे, या नहीं तो फिर इस चीज को इधर ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। देखिए क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़ते थे, एच का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही ना था स्टूडेंट। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था। उसके बाद यहां से हम लोग बी स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर कैसे फाइंड होता है स्टूडेंट, तो एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर। और यहाँ से फिर हम लोग पी का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। पी का स्क्वायर कैसे होगा, तो एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यही ना था। ये तीन फॉर्मूला था, एक था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक था बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक था पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये एच पी बी क्या, ये तो आप लोगों को पता है। एच क्या, हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और पी ये परपेंडिकुलर, और जिसपे ये परपेंडिकुलर रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस, जिसको बी बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलेंगे कि ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेकर के, और हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़े थे 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या पढ़े थे, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक क्या पढ़े थे स्टूडेंट, याद है कि नहीं आप लोगों को, बताइए तो क्या पढ़े थे। एक तो पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक पढ़े थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही ना था। और एक पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए वो सब सारा चीज अभी से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहले हम लोग वो 1 नंबर पे चलते हैं, ठीक ना। 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर से कर देंगे डिवाइड। तो चलिए एच स्क्वायर से जब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यही ना होगा स्टूडेंट। अब देखिए ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएगा, 1 बनेगा इक्वल टू ये पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे पी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। एकदम इजी है, ये तो 4-5 का चीज है। जब p का स्क्वायर बटे h का स्क्वायर हो तो उसको हम लोग p बाय एच का होल स्क्वायर लिखेंगे, और b स्क्वायर और h स्क्वायर को हम लोग b बाय एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट कि p बाय एच किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस कर दिए, और ये b बाय एच क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही चीज तो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट की साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़े थे कि नहीं? तो देखिए ये फॉर्मूला आज हो गया प्रूफ। इजी था। देखिए क्या था, फॉर्मूला पे ही बस हम लोग क्या किए, पुट कर दिए सबका वैल्यू। लिखा था एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर से क्या किए ना, डिवाइड कर दिए नीचे। तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड, ये पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड, और ये बी स्क्वायर को भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर मिलकर के यहाँ क्या हो गया, 1। दोनों तो कट गया ऊपर नीचे। ये पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को पी बाय एच का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे फिर क्या है, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच का होल स्क्वायर। वही किए। अब आप लोगों को तो पता है कि पी बाय एच इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, तो बी बाय एच, यहाँ पे लिख दें कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये चीज हम लोग पढ़े थे। अब देखिए आगे एक था बी स्क्वायर, देखिए क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यही ना था स्टेट। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे बी से डिवाइड। ये जो बी स्क्वायर है ना, इससे कर देंगे डिवाइड। तो चलिए स्टूडेंट बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर फिर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यही ना होगा स्टूडेंट। अब देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचा यहाँ पे 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम लोग क्या, ये सब तो 10th में पढ़ लिए हम लोग, डायरेक्ट भी लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत किसी को यदि समझ में नहीं आए, तो हम लोग यहाँ पे एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच बाय बी का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। फिर यहाँ पे माइनस है पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को पी बाय बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट 1 इक्वल टू एच बाई बी, एच बाई बी किसका होता है, तो सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। फिर माइनस है, माइनस कर देंगे, ये पी बाय बी। तो पी बाय बी किसका होता है स्टूडेंट, देखिए पी बाय बी, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पी बाय बी किसका होता है, तो ये टेन थीटा का होता है कि नहीं, टेन थीटा का होता है पी बाय बी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट यही ना हम लोग पढ़ रहे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आज यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला था बी स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहीं से हम लोग एच स्क्वायर पता चल गया, तो वहां से हम लोग बी स्क्वायर भी पता कर लिए, और वहीं से हम लोग पी स्क्वायर को भी पता कर लिए। और क्या किए, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। जब बी स्क्वायर से इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे 1 हो गया, और एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को एच बाय बी का होल स्क्वायर, माइनस था माइनस कर दिया स्टूडेंट, और ये पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को पी बाय बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से एच बाय बी का फॉर्मूला, एच बाय बी है ना, एच बाय बी सेक थीटा, और सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है माइनस कर दिए, पी बाय बी टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हुआ कि नहीं। एक और था, एक काम कीजिए, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर उसको बताएंगे। तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। उसके बाद अब ये जो बचा ये वाला, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो हम लोग किसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो लिखा है चलिए उसको लिख लेते हैं पहले। p का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर है। इस p स्क्वायर से कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड, तो p स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब ये p स्क्वायर बाय पी स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, दोनों तो कट जाएगा, इक्वल टू इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं h/p का होल स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं, लिख दिए यहाँ पे h/p का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस कर दिए, यहाँ पे b/p का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट 1 इक्वल टू ये h/p, तो h/p किस में आता है देखिए, तो कोसेक में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। फिर माइनस है माइनस b/p, तो ये b/p किसका स्टूडेंट कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही चीज तो हम लोग पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, था कि नहीं। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, बताइए तो कितना इजी था, क्या था, बस ये फॉर्मूला जो पाइथागोरस का था उसी से हम लोग पी स्क्वायर निकाले, और पी स्क्वायर से पता चल गया कि फॉर्मूला आ गया यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर से कर दिए इसको डिवाइड, तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल था दे दिए एच स्क्वायर, इसके नीचे पी स्क्वायर से डिवाइड किए, फिर माइनस था माइनस कर दिए, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर कर दिए। अब ये पी स्क्वायर कट करके क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ से एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर को हम लोग से लिख सकते हैं कि नहीं, h/p का होल स्क्वायर, वही किए यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर दिए, ये बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर के जगह पे b/p का होल स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट h/p का फॉर्मूला कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे b/p किसका उल्टा टेन थीटा का, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, इस जगह कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और यही चीज हम लोग जान रहे थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये चीज आज प्रूफ हो गया। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग को एक चीज और जानना है कि साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का वैल्यू, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और टेन 0 का वैल्यू कितना होगा। वैसे ही हम लोग फाइंड करते थे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और फिर साइन 90, और फिर कॉस का भी साइन मतलब 0 से लेकर के 90 तक फाइंड करते थे, टेन का भी 0 से लेकर के 90 तक फाइंड करते थे। तो उस टेबल को एक बार लिख लेते हैं। चलिए टेबल क्या था, यहाँ पे था थीटा और इस आकर के बना था, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, तो यहाँ पे था 0 डिग्री, यहाँ पे था 30 डिग्री, यहाँ पे था 45 डिग्री, फिर क्या था 60 डिग्री, फिर क्या था स्टूडेंट यहाँ पे था 60 डिग्री, और यहाँ पे था 90 डिग्री, यही ना था। चलिए यहाँ पे क्या था, तो साइन, फिर कॉस, और फिर क्या था टेन। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता था 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू क्या होता था 1/√2 होता था ना, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। और देखिए अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता था स्टूडेंट, तो ये साइन का इधर से उल्टा कर देते थे, यानी कि कॉस 90 का वैल्यू 1, सॉरी मतलब साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, फिर कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ही होता था, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता था स्टूडेंट, तो 0, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। वैसे ही टेन थीटा, यानी कि टेन 0 का वैल्यू 0,
और टेन 30 का वैल्यू 1/√2 और टेन 45 का वैल्यू 1 और टेन 45 का वैल्यू कितना होता था 1 और टेन 60 का वैल्यू √2 और टेन 90 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो इन्फिनिटिव। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। वैसे ही कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। टेन 0 का वैल्यू 0, टेन 30 का वैल्यू कितना होता था बताइए तो, टेन 30 का वैल्यू 1/√2, टेन 45 का 1 और टेन 60 का √2 और टेन 90 का इन्फिनिटिव। जस्ट इसका उल्टा हम लोग फाइंड कर लेते थे किसका, कोसेक का। कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे इन्फिनिटिव, 30 का 2, 45 का √2, 2/√3 और इसका 1। ये कोसेक का निकल गया। इसका उल्टा कर देंगे तो वो सेक का निकल जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और इसका इन्फिनिटिव। वैसे ही हम लोग का कॉट का निकल जाएगा इन्फिनिटिव, √2, 1, 1/√2 और इन्फिनिटिव का हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। हम लोग कल, आज इतना ही क्लास रहने चाहिए ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। कल अब हम लोग पूरा अच्छा से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, और यहाँ से क्या होगा ना, हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये सब सारा चीज क्या था स्टूडेंट, तो बेसिक चीज था, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर लिए ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ाई करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, और मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या एक्सरसाइज से वो मतलब स्टार्ट हो जाएगा। कल पूरा बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना है जानते हैं, RS अग्रवाल का बुक ले लेना है ठीक है। हिंदी मीडियम में पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम में, लेना है RS अग्रवाल ही, क्योंकि हम कल ही आप लोग को बता दिए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये कभी नहीं सोचिएगा आप लोग कि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हम लोग को अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में टफ लगेगा या दिक्कत होगा। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश कुछ खलल नहीं डाल पाएगा मैथ में। मैथ में इंग्लिश का यूज नहीं है ज्यादा। इंग्लिश इसमें तो लिखना नहीं ना पड़ता, कहीं पे एक दो लाइन लिखना पड़ेगा तो वो आप लोग से हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा आगे। तो हिंदी का कभी भी बुक नहीं लीजिएगा ठीक, लेना आप लोग को RS अग्रवाल का। और आप लोग क्या कीजिएगा ना, 2 कॉपी बना लीजिएगा, थोड़ा मोटी मोटी कॉपी होनी चाहिए। जो कॉपी में जैसे अभी हम जो लिखा रहे हैं क्लास में उसको लिखिए और उसको 5-6 बार रिवीजन कीजिए। और जो एक और कॉपी रहेगा उसको क्या करना, उसमें फिर बिना देखे एक बार बनाइए। पूरा एक एक चीज को लिखिए स्टूडेंट, पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। कहीं पे कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा और एक भी चीज, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये सब सारा चीज का 100% क्या हम लोग का 12 में यूज है, इसलिए ठीक है स्टूडेंट। तो आज इतना ही रखते हैं आज का क्लास। आप लोग को यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।